फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। दोस्तों, आज हम लोग अपने स्क्रैच कोर्स में सीआईवी के बीएफएम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग पे। निश्चित रूप से आप मान के चलिए, इस टॉपिक से तो 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस पे आपको केस स्टडी भी बन सकता है दोस्तों। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को भी हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अंतिम तक बने रहिए, हम लोग कुछ केस स्टडी भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तभी केस स्टडी को करने में मजा आएगा दोस्तों। तो मैं जिन तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस ज़रूरत है पैसेंस रखने की और अंतिम तक समझने की। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अकाउंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू। यानी कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। द अकाउंट ऑफ अ बैंक इन इंडिया विद अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अब्रोड इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। क्या मतलब है, इसमें ध्यान दीजिए। कोई भारतीय बैंक है, ठीक है, उसका कोई अकाउंट है दूसरे विदेश वाले बैंक में, ठीक है, किस करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी में। तो ऐसे अकाउंट को हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एसबीआई अहमदाबाद, जो कि भारतीय बैंक है, वो सिटी बैंक न्यूयॉर्क के साथ अपना एक अकाउंट इस्टेब्लिश किया है। और वो अकाउंट जो है वो मान लीजिए कि डॉलर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अकाउंट एसबीआई अहमदाबाद ने जो मेंटेन रखा है, उसे कहा जाएगा नॉस्ट्रो अकाउंट। किस कहाँ पे है ये अकाउंट मेंटेन, तो ये अकाउंट मेंटेन है सिटी बैंक न्यूयॉर्क में। किस करेंसी में मेंटेन है, तो वो डॉलर में मेंटेन है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉस्ट्रो अकाउंट की। अब बात करते हैं दोस्तों वॉस्ट्रो अकाउंट की। वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या है दोस्तों, योर अकाउंट विद अस। इसमें क्या होता है कि कोई फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, कोई विदेशी बैंक है, और वो भारतीय बैंक के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन रखा है। किस में करेंसी में, तो इंडियन रुपीज़ में। तो वो कहलाता है हमारा वॉस्ट्रो अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए सिटी बैंक का अकाउंट, हमारे सिटी बैंक न्यूयॉर्क में जो है, उसका अकाउंट हमारे एसबीआई अहमदाबाद के साथ है। ठीक है, फिर से समझिए, कहाँ पे अकाउंट है, तो एसबीआई अहमदाबाद में अकाउंट है। किसका अकाउंट है, तो सिटी बैंक न्यूयॉर्क का अकाउंट है। किस करेंसी में अकाउंट है, तो इंडियन रुपीज़ में अकाउंट है। तीन चीज़ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा अकाउंट है दोस्तों, वो है लोरो अकाउंट। इसका मतलब होता है देयर अकाउंट विद देम। देयर अकाउंट विद देम यानी कि थर्ड पार्टी अकाउंट की बात हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एसबीआई अहमदाबाद ने एक अकाउंट मेंटेन रखा है सिटी बैंक न्यूयॉर्क के साथ। तो एसबीआई के लिए ये जो अकाउंट है वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। सिटी बैंक के लिए ये जो अकाउंट है वो वॉस्ट्रो अकाउंट है। और कोई और बैंक मान लीजिए, कोई तीसरा बैंक है, उसके लिए जो अकाउंट है वो लोरो अकाउंट है। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में हम लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया। तो फ्रेंड्स, ये पीडीएफ है जिसे आप लोग देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए। आपको पीडीएफ रेगुलर इंटरवल में मिलती रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं हम लोग मिरर अकाउंट की। तो मिरर अकाउंट हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट का शैडो होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन या पेमेंट गेटवेज। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन होता है किसके थ्रू, तो बायलैटरल की एक्सचेंज के थ्रू। शॉर्ट में इसे हम लोग बीकेई कहते हैं। दूसरा हमारे पास हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मोड है वो चिप है। चिप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये यूएसए का है। तीसरा है दोस्तों फेडवायर। फेडवायर का फुल फॉर्म होता है फेडरल रिजर्व बैंक। ये कहाँ का है दोस्तों, ये भी यूएसए का सिस्टम है। इसमें एवीए नंबर को यूज किया जाता है ताकि सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई किया जा सके। चैप्स चैप्स क्या होता है दोस्तों, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। ये कहाँ का है, तो ये यूके का है, लंदन। फिर दोस्तों हमारा टारगेट टारगेट क्या होता है, ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अंदर एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम होता है, यूरो पेमेंट होता है। आरटीजीएस प्लस है हमारा जर्मन हाइब्रिड क्लियरिंग का सिस्टम। अब आरटीजीएस नेट तो आप लोग जानते ही होंगे, आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और दोस्तों, इन दोनों को मैनेज कौन करते हैं, तो आईडीबीआरटी। ठीक है दोस्तों, आईडीबीआरटी हैदराबाद इन दोनों नेफ्ट आरटीजीएस को मैनेज करती है। अब आइए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों के साथ। यदि मान लीजिए ग्रेट इंडियन बैंक है, उसका अकाउंट है ओल्ड स्ट्रीट बैंक इन यूके में। तो ये भारतीय बैंक है, उसका अकाउंट कहाँ पे है, यूके के एक बैंक में जिसका नाम है ओल्ड स्ट्रीट बैंक। तो ओल्ड स्ट्रीट बैंक उस अकाउंट को क्या बोलेगी, नॉस्ट्रो अकाउंट कहेगी, या फॉस्ट्रो अकाउंट कहेगी, या लोडो अकाउंट कहेगी। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, वो उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, वॉस्ट्रो अकाउंट हमेशा क्या होता है, लोकल करेंसी में होता है। तो वो ये जो अकाउंट मेंटेन किया गया इंडियन बैंक के द्वारा उस देश में, तो वो उसके लिए वॉस्ट्रो अकाउंट होगा और हमारे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन पे।
एनआरआई का मतलब एक ऐसा आदमी जो कि भारत से बाहर रह रहा है और जो कि भारत का नागरिक है। मतलब भारत के वो नागरिक जो कि भारत से बाहर रह रहे हैं, लगभग 182 दिन से ज़्यादा बाहर रह चुके हैं, तो वो एनआरआई कहलाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि 10 दिन के लिए गए और आए तो आप एनआरआई कहलाइएगा, बिल्कुल नहीं। 182, मिनिमम 182 दिन आपको भारत से बाहर रहना है और आप भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर वो इंडियन सिटीजन आते हैं जो कि दूसरे देश में नौकरी के लिए जा रहे हैं या अपना बिजनेस के लिए गए हैं, तो ये सभी के सभी लोग इसमें इंक्लूडेड हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के बारे में। ये भी क्या है, ये दूसरे कंट्री के सिटीजन है दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं एनआरआई की, तो एनआरआई कौन होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं। जब मैं बात करता हूं पीआईओ की, तो वो कौन होते हैं, वो दूसरे कंट्री के नागरिक होते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और उनको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। ही शुड हैव हेल्ड इंडियन पासपोर्ट एट सम पॉइंट, मतलब वो भारत पासपोर्ट को कभी ना कभी हेल्ड किए होंगे, उनके पास होगा। ही और सी शुड हैव पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उनके जो पेरेंट हैं और उनके जो ग्रैंड पेरेंट हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात कि यदि उनके स्पाउस हैं तो वो मान लीजिए भारतीय सिटीजन है, तो ये सभी के सभी कंडीशन में वो पीआईओ कहलाएंगे। तो दोस्तों सिंपल भाषा में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इन चीज़ों को। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एनआरई डिपॉजिट अकाउंट की। तो देखिए एनआरई डिपॉजिट अकाउंट में क्या समझना है आप लोगों को। ओनली नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन ओपन फॉलोइंग एनआरई अकाउंट। तो एक फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट और दूसरा सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट है। तो ये दो तरह के अकाउंट कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन खुलवा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इनके इस अकाउंट का फ्यूचर क्या क्या होगा। तो देखिए डिपॉजिट जो होगा वो भारतीय करेंसी में होगा, यानी कि डिपॉजिट आर हेल्ड इन इंडियन करेंसी। दूसरी बात, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ कैन बी रिपेट्रिएटेड, यानी कि ब्याज और जो इंटरेस्ट है दोस्तों, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो दोनों चीज़ है वो रिपेट्रिएट किया जा सकता है। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों वो वापस ले जा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है फंड ऑरिजिनेटिंग इन इंडिया कैन नॉट बी डिपॉजिटेड। मान लीजिए कि जो पैसा भारत में ऑरिजिनेट हो रहा है, जो पैसा हमारे देश से वो है, वो इस अकाउंट में नहीं डिपॉजिट किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट विद इंडियन कैन बी ओपनड एज फॉर्मर और सर्वाइवर। तो ये अकाउंट किसी भारतीय के साथ जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन क्या कंडीशन, किस तरह का अकाउंट होगा, तो वो फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट होगा दोस्तों। तो ये है हमारे एनआरई डिपॉजिट अकाउंट की। तो ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे एनआरई डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एफसी एनआरबी अकाउंट। तो एफसी एनआरबी अकाउंट सारे के सारे कंडीशन एनआरई अकाउंट के फॉलो करता है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फीचर है जो कि हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये केवल एफडी में खुलेगा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट होगा। वो भी कितना होगा, 1 से 5 साल का टेन्योर होगा दोस्तों। मैक्सिमम 5 ईयर्स का ये अकाउंट खुल सकता है। इसका जो अमाउंट होगा वो फॉरेन करेंसी में रखा जाएगा। द अमाउंट इज केप्ट इन फॉरेन करेंसी। द अमाउंट शुड बी केप्ट इन फॉरेन करेंसी। और जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है दोस्तों एफसी एनआर, एफसी का मतलब ये होता है दोस्तों फॉरेन करेंसी। जहाँ तक बात है दोस्तों एनआरई अकाउंट की, तो यहाँ पे आर आर ई मतलब होता है रुपी अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी में, ये जरूरी नहीं है फॉरेन करेंसी में हो, तो उसके नाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एफसी मतलब होता है फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन करेंसी में ही एक अमाउंट को रखा जाएगा। अब देखिए रिस्क किसके पास होगा, तो बैंक के पास रिस्क होगा दोस्तों। फिर यहाँ भी देखिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो फुल्ली रिपैट्रिएबल है। ठीक है दोस्तों, तो रिपैट्रिएटेड मतलब कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है पूरा का पूरा बाहर ले जा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि बाहर का पैसा है तो बाहर ले जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट जो 1 से 3 साल का एफडी है वो लाइवर प्लस 200 बेसिक पॉइंट स्केल है, और 3 से 5 साल का जो एफडी है उसमें लाइवर प्लस 400 बेसिक पॉइंट स्केल है। तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एफसी एनआरबी अकाउंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग एनआरओ अकाउंट की। एनआरओ अकाउंट क्या होता है दोस्तों, नॉन रेजिडेंट ऑरिजिन, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, तो देखिए ये अकाउंट कौन खोल सकता है, कोई भी पर्सन जो कि भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन अदर देन पर्सन रिसाइडिंग इन नेपाल एंड भूटान। ठीक है, डिपॉजिट जो है जॉइंटली भी हो सकता है रेजिडेंट के साथ। डिपॉजिट करेंसी क्या होगा, तो इंडियन रुपीज होगा। नॉन रिपेट्रिएबल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पैसा बाहर आप नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फॉलोइंग, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये कुछ केसेस हैं जिसमें आप बाहर ले जा सकते हैं। पहला केस है करंट इनकम हो। दूसरा केस है अप टू $1 मिलियन फॉर पर फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट सेविंग भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, रिकरिंग हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑफ रेजिडेंट कन्वर्टेड टू एनआरओ अकाउंट कंसिक्वेंट अपॉन देयर
बिकमिंग एनआरआई। मान लीजिए अभी आपका कोई अकाउंट है किसी पार्टिकुलर बैंक में, और आप कुछ दिन बाद एनआरआई हो गए, तो आपका जो वो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली एनआरओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के बारे में। इसे शॉर्ट में कहा जाता है आरएफसी अकाउंट। तो ये किसके लिए होता है दोस्तों, समझिए। तो जब नाम में ही क्लियर है फॉरेन करेंसी, मतलब ये जो अकाउंट मेंटेन होगा वो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा। तो आपको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है, नाम में ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट किसके लिए, पहले ये समझिए। फॉर रिटर्निंग इंडियन हु स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर मिनिमम 1 ईयर। मतलब वो लोग जो कि भारत से बाहर 1 साल से ज़्यादा रह चुके हैं और वो भारत लौट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट फार्मर और सर्वाइवर अकाउंट अलाउ किया जाता है। ठीक है, अंडर विथ रेसिडेंट रिलेटिव। टाइप ऑफ अकाउंट करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। एनआरई अकाउंट बैलेंस को जो है हम लोग आरएफसी अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एनआरई अकाउंट का जो बैलेंस है वो आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डी अकाउंट। देखिए अभी हम लोगों ने रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट देखा, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आया है डी। तो देखिए दोस्तों, डी मतलब डोमेस्टिक होता है। ठीक है, तो ये अकाउंट चूंकि डोमेस्टिक अकाउंट है तो जो भारत के नागरिक है वही खोल सकते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय रेजिडेंट इंडियन। हाँ, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक होता है करंट अकाउंट जिसमें ब्याज नहीं मिलता है, और दूसरा एक ये अकाउंट जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। हाँ, ये आखिर तो फिर आखिर खोलेगा क्यों ये अकाउंट। तो देखिए इसका सोर्सेज ऑफ फंड को देखिए। फंड रिसीव ड्यूरिंग अब्रोड विजिट। मान लीजिए कि आप विदेश गए और आपको कोई फंड मिला। ठीक है दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ फंड दिया। ठीक है, तो आप उस फंड को इस खाते में जमा करा सकते हैं। आपको कोई गिफ्ट मिला कोई ऑथराइज चैनल से, उसको आप इस खाते में जमा करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरेन करेंसी क्रेडिटेड। और देखिए चूंकि आरएफसीडी अकाउंट नाम ही में फॉरेन करेंसी है, तो इसका जो ये करेंसी होगा वो फॉरेन करेंसी होगा। और फॉरेन करेंसी क्रेडिटेड ड्यूरिंग पार्टिकुलर मंथ टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी बाय द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो फॉरेन करेंसी क्रेडिट हुआ है इस अकाउंट में, ठीक है, इस खाते में जो जमा हुआ है उसको उसको महीने के अंतिम दिन तक उसे हम लोग क्या करेंगे, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों इस पीडीएफ की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो या तो आप खुद से नोट बनाइए या आप इस पीडीएफ को लीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग ईईएफसी अकाउंट की, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी। दोस्तों सभी से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए जरा देखें ईईएफसी अकाउंट क्या है। तो ये देखिए, ये अकाउंट है एक्सपोर्टर के लिए, अकाउंट ओपन बाय एक्सपोर्टर। इसमें इंटरेस्ट फ्री करंट अकाउंट है, इसमें भी ब्याज नहीं मिलता है, और ये एक तरह का करंट अकाउंट है। इसमें ज्वाइंट फॉर्मर सर्वाइवर रेजिडेंट रिलेटिव अलाउ है। ऑल ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग कैन बी डिपॉजिटेड, मतलब एक्सपोर्ट से यानी कि निर्यात से। ठीक है दोस्तों, निर्यात से जितने भी पैसे इकट्ठे किए गए हैं वो सभी के सभी आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। यदि फॉरेन करेंसी जो क्रेडिट हुआ है इस अकाउंट में, तो उसे इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट किया जाना है लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंतिम तारीख तक। जैसे मान लीजिए कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में जितना पैसा हम लोगों ने जमा करवाया है उसको नवंबर लास्ट दिन तक उसे भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग डायमंड डॉलर अकाउंट के बारे में। तो देखिए, दोज फर्म विच डील्स विद एक्सचेंज ऑफ कट और रफ एंड पॉलिश डायमंड विद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 2 years इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दे ऑल्सो हैव 3 year एवरेज टर्नओवर ऑफ ₹3 करोड़ और एबव। मतलब ऐसे लोग जो कि डायमंड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से डील करते हैं और उनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ऊपर है, 3 साल का टर्नओवर, तो वो डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ सच अकाउंट कैन बी ओपन। तो कितने मैक्सिमम अकाउंट ऐसे खुला जा सकते हैं दोस्तों, 5 मैक्सिमम 5 अकाउंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। ध्यान से समझिए दोस्तों, कोई भी यदि एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मैंने डेफिनेशन बता चुका हूँ डेफिनेशन। तो यदि वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो वापस नहीं ले आ सकते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, नॉन रिपेट्रिएशन का मतलब यही हुआ। उसके बाद एनआरआई जो है स्मॉल सेविंग स्कीम में जैसे पीपीएफ सब में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन है एनआरआई पे। और एनआरआई जो है ये सब लोन ले सकते हैं, जैसे रुपी लोन हुआ, फॉरेन करेंसी लोन हुआ, लोन टू थर्ड पार्टी हुआ और हाउसिंग लोन हुआ। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लेसन में इतना ही। होपफुली दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।